हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आज अच्छे ही होगे। अब करवा चौथ तो हो चुकी है, अब लगेंगे सफाई में। सफाई बहुत ज़्यादा हो गई है करने के लिए। मैंने करी भी नहीं है कुछ दिन पहले से। सोच रही थी अब दीपावली आ रही है जब भी करूँगी। मेरी किचन बहुत गंदी हो रही है। इसके डिब्बे, ये छोटी किचन है ना, तो सारा छौंक इसी में का कितने घुटता रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। मैंने अभी 1 महीना नहीं हुआ है, उससे पहले मैंने सफाई करी थी। अब सारी फिर हो गई है। अब मैंने ये 2 स्लिप कर दिए हैं, सबसे ऊपर वाली और ये बीच वाली। अब मैं थक चुकी हूँ, मेरा हाल बहुत बुरा हो रहा है और मेरे पे खड़ा भी नहीं हो जा रहा। ये थायराइड की वजह से मेरी सारी पीठ में दर्द हो रहा है बहुत बुरी तरह से। थकान बहुत ज़्यादा आ गई है। अभी ये कुछ सामान देखो रह रहा है, ये लगा दूँ मैं। ये 2 डिब्बे रह रहे हैं और ये रह रहे हैं। ये लगाने के बाद मैं फिर क्या कहते हैं कल करूँगी। अब मेरे बस की नहीं रही है। कल मेरा फास्ट था, इस वजह से और ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं तब पूजन भी अच्छी तरह से नहीं कर पाई कि मेरी हालत ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एकदम मेरे पे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। पैर से बहुत बहुत ही ज़्यादा पैर से बहुत बेकार हूँ मैं। पैर में मेरे दर्द होने लगा और मेरा बीपी एकदम डाउन हो गया। इस वजह से मैं पूजन भी की वीडियो भी नहीं बना पाई कल। बस जो कुछ था मैंने खाने तक ही करा था। उसके बाद मैं पूजने गई थी। जब चंद्रमा बहुत ऊपर आ गया था तब मैं गई थी पूजने। जब उसके बाद थोड़े 2-4 फोटो लिए थे और कुछ भी मैंने नहीं करा था। बस अब मैं सफाई में ही लग रही हूँ। अब आपको रोज़ दिखाऊंगी मैं कितनी सफाई करनी पड़ रही है आपके लिए। चलो मैं अब ये डिब्बे रह गए हैं वो लगा लूँ, अभी आपको दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड, अब मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने 2 स्लिप तो आपको दिखाई दी हैं जो मैंने साफ़ कर ली हैं। अब मैंने ये अपना बेटा बुलाया है छोटा वाला, और मैंने इससे कुछ सामान था वो ऊपर वाली स्लिप पे रखवा दिया कि मैं वहाँ तक पहुँचती नहीं हूँ। तो मैं क्या तो अपने बच्चों से करवाऊँगी, क्या उन्हें इसके पापा से रखवाऊँगी, और या मुझे स्लिप पर चढ़कर ही मुझे करने पड़ेगा जब मैं पहुँच पाती हूँ। मेरी हाइट भी कम है तो इसलिए मैं ऊपर तक पहुँचती नहीं हूँ। अब मैंने ये चम्मच का स्टैंड धोया है जो मैंने साफ़ करा है। अब मैं सारी चम्मच इसमें लगाऊंगी। कुछ चम्मच तो मेरी खो गई हैं। बच्चे ये नीचे जब नाली में सब्जी फब्जी कुछ भी डलवाऊँ गंदगी तो उसमें चली गई तो ये डाली आते हैं। मुझे ध्यान ना रहा कि ये जो छोटा बेटा है वो थोड़ा हाथ बटा देता है, बर्तन साफ़ कर देगा जब मेरी तबीयत सही ना हो गई, ये जब भी कर देता है। चम्मच थोड़ी हैं तो इन्हें मैं सोच रही हूँ इनमें लगा दूँ। और जो टिफ़िन के ढक्कन है वो भी मैं सोच रही हूँ ये भी मैंने धो दिए हैं। मैं जब सफाई करती हूँ तो मैं एक एक चीज़ की सफाई करती हूँ। मैं बिल्कुल कोई सी भी चीज़ गंदी नहीं रहने दूँगी, सारी साफ़ करूँगी। इसी वजह से मुझे बहुत टाइम लग जाता है और इसी वजह से मैं रोज़ रोज़ करती नहीं हूँ सफाई। जब ज़्यादा ही गंदा हो जाए या त्योहार हो जब मैं करती हूँ। थोड़ा थोड़ा हाथ डेली मैं मारती रहती हूँ, सब साफ करती रहती हूँ। अब मैंने ये चम्मच का स्टैंड लगा दिया। कुछ चम्मच मैंने इस गिलास में रख दी हैं जो स्टैंड वाली नहीं है, टांगने वाली नहीं है। अब मैं ये सारी चीज़ें ऊपर रख दूँगी। अब मेन चीज़ है ये जिसमें मैं रिफाइंड करती हूँ वो डोली। ये डोली एकदम चिकट जाती है और मैं ऑयल बिल्कुल चम्मच से या चमचा से निकालती हूँ, मैं तो पलटती भी नहीं हूँ, तब भी ये चिकट जाती है। अब इसे छुटाना बहुत मुश्किल है। लोहे का जूना लेकर मुझे काफ़ी देर लगेगी। इस तरह मैं छुटाती रहूँगी। फ्रेंड, रसोई साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे यहाँ खान पान है तो यहाँ गंदगी होना बिल्कुल नहीं चाहिए। इस तरह से मैं सफाई करती हूँ। और आप कैसे कैसे सफाई करते हो हमें भी आप बता सकते हो, और हम कैसा ब्लॉग बना रहे हैं आप ये भी बता सकते हो। प्लीज़ हमारा सपोर्ट करो, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं हर वीडियो में कहती हूँ आपके सपोर्ट के बिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप सपोर्ट करोगे तो थोड़ा बहुत मैं भी कुछ कर सकती हूँ।
आपके बिना मैं भी अधूरी हूँ। जब तक आप सपोर्ट नहीं दोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आप मुझे बता सकते हो किस तरह के ब्लॉग देखना पसंद करते हो, मैं उसी तरह के ब्लॉग बनाना शुरू करूँगी। मैं सोच रही हूँ ये घर के काम के, डेली के, रूटीन के अपने ब्लॉग डालना शुरू कर दूँ। मैंने इसीलिए ब्लॉग का काम शुरू कर दिया है। आप मुझे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि हमारे ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं। तभी हमें थोड़ा ब्लॉग बनाने में अच्छा लगेगा और थोड़ी खुशी भी होगी। हाँ, कुछ तो लोग हमें पसंद कर रहे हैं या मुझे देखना या हमारे घर का काम हमें रूटीन में कैसे देखना पसंद कर रहे हैं। जब मुझे अच्छा ब्लॉग बनाने में बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो। मैं आपसे यही कहती हूँ, आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब मैं इस डोली को खूब अच्छी तरह मैंने धो लिया है साबुन लगा लगा कर। अब मैं इसे कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। इससे बिल्कुल भी गंदगी इस पर नहीं रहना चाहिए। इस तरह मैं सारी डिब्बे तो मैंने सारे साफ़ कर दिए हैं। अब मेरा ये गैस वाली स्लिप है और मेरा बर्तन का स्टैंड है। बर्तन के स्टैंड में बहुत टाइम लगता है, सबसे ज़्यादा बर्तन के स्टैंड में टाइम लगता है। एक तो उससे ये लगता है कहीं हाथ ना कट जाए, और उस पर क्या होता है, जो छोटा वाला मेरा बेटा है वो बर्तन धोता है तो ऐसे ही रख देता है। मैं तो जब बर्तन धोती हूँ तो पहले बर्तन नीचे स्लिप पे ही निचोड़ लूँगी। सूखने के बाद मैं लगाती हूँ स्टैंड में। वो जल्दी जल्दी कर देता है। जैसे मेरी तबीयत ख़राब है और रात को, जैसा मैं आज काम कर रही हूँ, तो रात को मैं नहीं धो पाऊँगी बर्तन, वो ही धोएगा, तो वो ऐसे ही लगा देता है। मैं उससे कई बार कहती हूँ कि बेटा ऐसे ही तुम नीचे स्लिप पे लगा दे करो, और जब सूख जाएंगे तो मैं लगा दूँगी या तुम लगा दो, कोई भी लगा देगा, पर ये तू स्लिप पे मत लगाए। पर फिर भी वो लगा देता है, जल्दबाजी करता है, बच्चा ही है, समझता तो कुछ है नहीं कि ये गंदा हो जाएगा स्टैंड तो कैसे मम्मी साफ़ करेंगी, उस पर काई आ जाती है। जब पानी निचोड़ता रहेगा तो काई तो आ ही जाएगी। अब बस मेरी डोली साफ़ हो चुकी है रिफाइंड वाली, और मैंने ये कपड़ा इसलिए बांध लिया है, मैं सोच रही हूँ सूट कहीं गंदा ना हो। मैं नहा तो सुबह ही ली थी तो फिर मुझे नहाना पड़ेगा। इस तरह मैंने कपड़ा, ये चुन्नी अपनी आगे बांध ली है। इससे मेरे सूट पर नहीं छींटे आएंगे और नहीं गंदा होगा। इस तरह अब मैं बस गैस साफ़ करूँगी और ये स्लिप ऐसे ही पोंछूँगी जैसे डेली रूटीन में मैं साफ़ करती हूँ, उस तरह से मैं इसे पोंछ कर साफ़ कर दूँगी। फिर मैं गैस साफ़ करके और मैं सिंक को अच्छी तरह ये मांज दूँगी। सिंक भी काफ़ी गंदी हो रही है कि सारी गंदगी इसमें धुली है, तो इसे भी साफ़ करके अच्छी तरह जब मैं आगे का काम करूँगी, रसोई में थोड़ा सा पोछा मारूँगी। पोछा तो मैंने सुबह ही मार दिया था वैसे, फिर भी अब ये गंदगी जब मैंने साफ़ करी है, स्लिप ऊपर के डिब्बे फिब्बे काफ़ी गंदगी हो गई है, तो मैं ये भी साफ़ कर दूँगी। मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, पर क्या करूँ, मेरा शरीर साथ नहीं देता है, तो बस ऐसे ही रह जाती हूँ। और नहीं तो मैं बहुत सफाई, पहले मैं एक दिन में सारे घर की अपनी सफाई कर लेती थी। ये है घर क्या है किराए का, तो बस एक कमरा और रसोई और जो आगे बरामदा सा है वो ही है। पहले मैं रहती थी उसमें, काफ़ी हम 4 परिवार रहते थे, तो 200 गज का प्लॉट था, तो उसमें तो सब लग के कर लेते। अब यहाँ तो मैं अकेली हूँ तो मुझे ही सारा करना पड़ता है ऊपर से नीचे तक, और अब नीचे भी करना पड़ेगा। पहले मैं सोच रही हूँ अपने फ्लोर की कर लूँ, ऊपर भी। यह है कमरे तो बंद हैं, फिर भी जाए आ गए तो साफ़ ही करना पड़ेगा, दीपावली है। और मैं तो वैसे भी साफ़ कर देती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है गंदगी देखना, तो इस तरह से मैं सारी साफ़ करके ही तब मैं करूँगी। जब भी दीपावली अच्छी लगेगी, जब घर में साफ़ सफाई हो। और कहते हैं जब भी लक्ष्मी का आगमन होता है, जब
जहाँ सफाई होती है वहीं लक्ष्मी जी आती हैं। और गंदगी तो दुर्ता का वास होता है, वैसे भी गंदगी कहीं नहीं रखनी चाहिए। मैं तो दीपावली पे बहुत सफाई करती हूँ। अब देखना डेली आपको सफाई के ही ब्लॉग मिलेंगे जितनी भी है। इस तरह से मैं सारे में सफाई कर लूँगी। अब मैंने गैस मेरी बिल्कुल क्लीन हो गई है, बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर दी है। अब कल मैं फिर गैस को साफ़ करूँगी और इसे अब उससे मांजूँगी मैं पहले तो, तब मैं इसे साफ़ करूँगी। अभी तो दीपावली के तो कई दिन हैं, जब तक तो ये दोबारा मुझे नीचे की स्लिप तो मैं कर ही दूँगी, दोबारा करनी ही पड़ेगी भी। ये बीच वाली और नीचे वाली तो मैं ये भी सारा सामान जो खाली हैं वो उठाकर टाण पे डालूँगी, और जो यहाँ के हैं वो मैं यहाँ लगा लूँगी जो चीज़ ज़रूरत की है। अब मुझे बस मेरी रसोई साफ़ हो चुकी है। आज मैं इतना ही करूँगी, अब मेरे बस की बिल्कुल नहीं है। अब मैंने इससे पहले तो मैंने गोली खा ली है कि मेरे पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ये लग रहा है कि ये चटक रही है। इस तरह से मेरी सारी पीठ में दर्द हो रहा है, तो मैंने थोड़ा सा आराम करके गोली खा के फिर लग गई हूँ। अब बस झाड़ू लगा के थोड़ा पोंछा लगाऊंगी। पोंछा लगाने के बाद फिर मैं फ़िलहाल लेटूंगी। लेटने के बाद बस शाम को ही मुझे जो काम करना है, शाम को खाना बनाना है तो खाना ही बनाऊंगी, उससे पहले मैं लेटकर आराम करूंगी। रसोई मेरी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, अब बस मैं रसोई में से निकलने वाली हूँ। फ्रेंड, आप भी अपने घर की सफाई कैसे करते हो, कैसे कैसे दीपावली पर करते हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। मुझे आपकी कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है कि हमारे फ्रेंड को पता नहीं, हमारे जो भी बहन भाई हैं उन्हें पसंद आ रहा है, ब्लॉग नहीं आ रहा है। अभी मैं ज़्यादा मतलब रुचि से नहीं बना रही हूँ ब्लॉग, क्यों मुझे ये पता है पता नहीं पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। उसी तरह से मैं आगे काम करूँगी जब आप मुझे बताएंगे। फ्रेंड, शाम हो चुकी है। अब बच्चे के पापा ड्यूटी से आ गए हैं और बड़ा बेटा भी आ गया है कॉलेज से। ये देखो अपने पढ़ाई कर रहा है और ये बैठे हैं। इधर मैंने खाने की तैयारी कर ली है, मैंने कड़ी थी वो ही फ्राई कर ली है। ये मेरा छोटा बेटा बर्तन धो रहा है, बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं इससे कहने लगी बेटा तू बर्तन धो ले, मैं खाना बना लूँगी। ये कड़ी देखो मैंने फ्राई कर दी है तड़का लगाकर, और अब ये बर्तन धो देगा तो मेरा थोड़ा सा हाथ बट जाएगा और मैं खाना बनाकर सभी खिला दूँगी। खाना खा चुके हैं, सब लोग आ चुके हैं तो मैं खाना बनाने जा रही हूँ। मैंने दिखा दी आपको, सब्जी रखी हुई है, कड़ी मेरी कल बनाई थी वो सारी रखी है, किसी ने खाई नहीं थी। जो भी आलू की सब्जी हमने बनाई थी, सब्जी मेरी रखी हुई है, खाना खा के बता रही हूँ। और आज बहुत ज़्यादा थक गई थी, बता रही हूँ सारी क्या हुआ था। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैंने किचन की सफाई कर ली। जब बेइज्जती होती है, अरे कलवर।